कहते क्या बात हुई? कहते जो काम उन्होंने किया उसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी। मेरी सहमति से उन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये उनका निजी फैसला था। क्योंकि मेरी इसमें सहमति नहीं थी, इसलिए मैं उनके पास मिलने नहीं गया। तो वो अकेले चले गए और उनको इनवाइट किया कि अब हमारे घर में आओ। वो कहते हम आएंगे, डेट फिक्स कर ली। अभी राहुल को उसकी मदर बता रही है कि अभी आपके पिताजी आएंगे हमारे घर में। तो वो कहते कि उनके साथ 100 और मांगते भी होंगे। तो उसके अब राहुल कह रहे हैं कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेरे पिता है? आप कहते हैं उनके साथ 100 मांगते होंगे। तो वो कहते उनमें से बहुत से लोहे की तरह होंगे और बहुत से पित्तल की तरह होंगे, और जो आपके पिताजी होंगे वो सोने की तरह अकेले ही है। अब जब गए तो राहुल ने अपने पिता को पहचाना। अभी उसके बाद वो अपने पिता को कहते हैं राहुल कि मेरे को मेरी माता ने बताया है कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है और मैं आपका पुत्र हूं, तो मेरे को भी वो खजाने का मेरा भी हिस्सा है उसके ऊपर, तो मेरे को भी मिलना चाहिए। वो कहते आपका दादाजी है, वो राज के मालिक हैं, उसके ऊपर आपका अधिकार है, वो राज आपका ही है। नहीं, कहते मेरे को मेरी माताजी ने बताया है कि आपके पिता को एक बहुत कीमती चीज मिली है, तो आप, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए जो चीज आपकी है उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो जो चीज आपको मिली है वो मेरे को दो। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा पुत्र, वो चीज मैं संघ को दे दी है, अब उस चीज के ऊपर संघ का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। अगर वो चीज प्राप्त करनी है तो संघ के पास जाना पड़ेगा। आप संघ के पास जाकर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। ये एक हकीकत है, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। अगर हमने जो बात, जो दौलत हमारे लिए महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महापुरुषों ने तैयार कर कर रखी है, हम उसके हकदार हैं, लेकिन वो चीज जो है, जो उन्होंने प्राप्त की, वो संघ के पास है। वो हमारे भोले भाले लोग जो हैं उनके पास है। हमें उनके पास जाकर उनको तैयार कर कर उसके भागीदार बनना है। जिस दिन हमने ये काम कर लिया, उसे दिन ही इस देश में ये प्रबुद्ध भक्त बन जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद जली साहब। और इसी के साथ प्रोग्राम